टॉपिक से पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, यहाँ पर लैटिट्यूड्स है और दूसरा टॉपिक भी आएगा आपको लॉन्गिट्यूड्स। ये दोनों चीजें हम इस्तेमाल करते हैं टू लोकेट प्लेसेस। लैटिट्यूड्स मतलब दिस इज इक्वेटर, नाउ the lines above the equator and below the equator will be known as latitudes. Okay, these are semicircles. These latitudes are measured in degrees. For example, equator है आपको 0 डिग्रीज पर। अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो उसका डिस्टेंस तो सेम है। this one distance between two latitudes is equal, but length of two latitudes decreases from इक्वेटर टू पोल्स। दिस इज नॉर्थ पोल। अगर इसके नीचे आप देखोगे, इसके ऑपोजिट आप देखोगे तो समवेयर साउथ पोल। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाला हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के ऊपर वाले लैटिट्यूड्स को हम बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स और इक्वेटर के नीचे वाले लैटिट्यूड्स को हम बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड्स। इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन एंड एस से। ठीक है, कैन यू से दिस 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ। पोल्स पे उसके डिग्रीज होंगे 90 डिग्रीज नॉर्थ यहाँ पर होगा और साउथ पोल पे 90 डिग्रीज साउथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये इमेज में देखोगे, दिस इज द अर्थ। ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड मैप। ये जो रेड लाइन है, दिस इज इक्वेटर। ओके, दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऊपर वाला हो गया, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। बेलो हॉरिजॉन्टल जो ब्राजील साउथ अमेरिका में है, वो ये लैटिट्यूड और ये वाले लैटिट्यूड के बीच में है। ओके, हियर द रेड द पॉइंट वन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर इंडिया पे जाओगे तो चंद्रपुर विच इज इन महाराष्ट्र इंडिया, ये लैटिट्यूड और ये लैटिट्यूड के बीच में है। ओके, बेलो हॉरिजॉन्टल एंड चंद्रपुर का लैटिट्यूड 20 डिग्रीज ही है, लेकिन बेलो नीचे की तरफ है सदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए उसका हो गया 20 डिग्री साउथ, और चंद्रपुर है ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए उसका हो गया 20 डिग्रीज नॉर्थ। इक्वेटर और पोल्स के अलावा there are 4 important parallels of latitudes. First is Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle. ठीक है, इक्वेटर हो गया ये वाली लाइन होगी इक्वेटर, उसके ऊपर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उसके नीचे होगा सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्रीज टू 23 हाफ डिग्री नॉर्थ पे, 23 हाफ डिग्री नॉर्थ में आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे की तरफ सेम लैटिट्यूड पे लेकिन साउथ की तरफ 23 हाफ डिग्री साउथ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट 66 हाफ डिग्री नॉर्थ पे आपको मिलेगा आर्टिक सर्कल और सदर्न हेमिस्फीयर में 66 हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे मिलेगा आपको अंटार्कटिक सर्कल। अर्थ पे बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत सारी ज़्यादा सर्दी रहती, या फिर थोड़े प्लेसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए है क्योंकि अर्थ के पास डिफरेंट डिफरेंट हीट जोन होते हैं। देयर आर डिफरेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अगर आप ये फिगर को देखोगे, लेट्स इमेजिन कि ये सरफेस जो है वो है हमारा प्लैनेट अर्थ के कुछ एरियाज। ओके, प्लैनेट Earth's areas, some areas, and this torchlight is our sunlight. इक्वेटर पे मतलब यहाँ पर जितने भी प्लेसेस रहते हैं बीच में, अर्थ के बीच में जितने भी कंट्रीज होंगे या सिटीज होंगे, all the places at the equator will receive maximum sunlight. इक्वेटर पे आएगा maximum sunlight, मतलब सनलाइट इक्वेटर की प्लेसेस पे एकदम डायरेक्ट होगा and it will receive maximum sunlight. इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड्स है, मतलब यहाँ पर होंगे, ये वाला हो गया 0 डिग्रीज इक्वेटर से। अगर आप 0 डिग्री से यहाँ पर हो गया 1 2 3 समवेयर यहाँ पर डिग्रीज टिल 23 हाफ डिग्रीज नॉर्थ एंड सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्रीज हाफ साउथ। यहाँ पर एटलीस्ट वंस इन अ ईयर दोपहर का जो सन होगा उसकी लाइट डायरेक्टली उन सब लैटिट्यूड्स पे पड़ेगी, जैसा पिक्चर में है।
The sunlight will fall directly on all the latitudes at least once in a year, from equator to Tropic of Cancer in northern hemisphere and from equator to Tropic of Capricorn in southern hemisphere. ये जोन को हम बोलेंगे टॉरिड जोन, between equator to Tropic of Cancer in northern hemisphere and from equator to Tropic of Capricorn in southern hemisphere. इसको हम बोलेंगे टॉरिड जोन. कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के ऊपर के जो एरियाज है, दिस वन, वहां पर कभी भी सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ेगी. डायरेक्टली सनलाइट पड़ेगी इस एरियाज में, टॉरिड जोन में. ठीक है, टॉरिड जोन के अलावा ऊपर के एरियाज में कभी भी सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ेगी. वहां का टेम्परेचर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल तक होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल तक होता है इन सदर्न हेमिस्फीयर. अब आर्टिक सर्कल से पूरे पोल्स तक जितने भी एरियाज है उनको सनलाइट लीस्ट पहुंचेगी, सबसे कम पहुंचेंगी, इसीलिए वो एरियाज एक्सट्रीमली कोल्ड रहते, एक्सट्रीमली कोल्ड. इसीलिए हम इनको बोलते हैं फ्रिजिड जोन. इट इज ऑल्सो नोन एज टॉरिड जोन. ये जोन नॉर्थ में आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक रहता, हियर दिस वन, फ्रॉम हियर टू हियर, और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल से फ्रॉम हियर टू हियर, साउथ पोल तक. ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, साउथ में इसे बोलेंगे फ्रिजिड जोन. अर्थ के हीट जोन्स 3 होते हैं. फर्स्ट हो गया टॉरिड जोन, ये हो गया इक्वेटर, ये इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ, ये वाले एरियाज को, एंड इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन टिल यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम टॉरिड जोन. ठीक है, द ग्रीन कलर इन द इमेज इज रिप्रेजेंटिंग टॉरिड जोन. Temperate zone, the yellow ones from Tropic of Cancer to Arctic Circle in the north and from Tropic of Capricorn to Antarctic Circle in the south. These yellow portion is representing temperate zone. वहां पर का temperature neither too hot है nor too cold है. द सनलाइट, ये सनलाइट है और ये सरफेस प्लैनेट के कुछ प्लैनेट अर्थ के कुछ एरियाज है. ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, इसलिए वहां का टेम्परेचर नीदर टू कोल्ड रहता नॉर टू हॉट रहता. नेक्स्ट कम्स फ्रिजिड जोन, जो ब्लू कलर के एरियाज है फ्रॉम आर्टिक सर्कल टू नॉर्थ पोल इन नॉर्थ एंड फ्रॉम अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल इन साउथ. ये वाले ब्लू कलर के एरियाज को हम बोलेंगे फ्रिजिड जोन. यहाँ पर सनलाइट सबसे लीस्ट पहुंचेगी, सबसे कम पहुंचेगी.